हेलो स्टूडेंट, तो आज हम समझेंगे कि यूनिट सर्कल से कैसे हम एंगल की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। साइन एन पाई की वैल्यू, कॉस एन पाई की वैल्यू, कैसे कैसे यूनिट सर्कल से हम एंगल की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे। साथ ही साथ हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ भी सीखेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, पूरा बारीकी से, पूरा बेसिक से ना एडवांस तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारे ग्राफ को बनाना आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे हमें एक फंक्शन का ग्राफ बनाने में बेहद आसानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट सर्कल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सर्कल होगा उसका रेडियस 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सर्कल मैं ड्रॉ किया हूँ। इन सर्कल में सारे तरफ का जो रेडियस है 1 है। तो यहाँ पर देखिए ये भी रेडियस हमारे पास 1 है। इस सर्कल का कोई भी साइड ले लीजिए, ये सर्कल हमारे पास 1 रेडियस का सर्कल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेट होता है, हम जानते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। इधर हम किसी भी चीज़ को लेंगे तो सारा हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 3 पूरा पॉजिटिव एक्स में चलते रहेगा। इस साइड लेंगे यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड चलेंगे एक्स में तो हम पूरा निगेटिव में चलेंगे। ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हम ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में चलेंगे ऊपर की ओर तो ये हमारा प्लस वाला पार्ट होगा। अगर स्टूडेंट हम ओरिजिन से नीचे की ओर चलेंगे यानी कि माइनस की तरफ तो ये हमारे पास निगेटिव वाई वाला पार्ट होगा। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सर्कल है, देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और एक बात याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में होगा, मान लेते हैं राम है, राम जो है ये एक्स एक्सिस में बैठा है, तो राम एक्स एक्सिस में बैठा है। राम वाई में बैठा है क्या? वाई में नहीं बैठा है। तो राम का एक्स कोऑर्डिनेट बस है, राम का एक्स कोऑर्डिनेट बस है और राम वाई में नहीं बैठा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। अब मान लेते हैं कि राम को हम वाई में बैठा दिए, यानी कि राम को पकड़े और वाई कोऑर्डिनेट में बैठा दिए। अब राम जो है वाई कोऑर्डिनेट में बैठा है, यानी कि वाई एक्सिस में बैठा है। तो वाई एक्सिस में बैठा है राम, लेकिन राम क्या एक्स एक्सिस में है क्या इस कंडीशन में? नहीं। तो राम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। इस साइड आ जाते हैं निगेटिव वाली साइड, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अब मान लेते हैं राम यहाँ पे आ गया, यानी कि राम निगेटिव एक्स एक्सिस में बैठा है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में बैठा है राम, और इसके अलावा वाई में कहीं पर भी नहीं बैठा है। तो राम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x, और वाई में नहीं बैठा है तो वाई हमारा हो जाएगा 0। मान लेते राम इधर बैठ गया, यानी कि -y की तरफ बैठ गया राम। तो राम -y डायरेक्शन में बैठा है, तो y में बैठा है, x में नहीं बैठा है। तो राम का इस कंडीशन में पोजीशन 0 हो गया, और y एक्सिस में बैठा है, कौन सा y में? -y में। तो यहाँ पर राम का पोजीशन होगा 0, -y। देखिए, जब हम प्लेन की बात करते हैं ना, प्लेन यानी कि जहाँ पर हमारे पास x एक्सिस भी होते हैं और y एक्सिस भी होते हैं, तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को हमेशा पेयर में लिखेंगे, यानी कि x पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हमेशा y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। यहाँ पर पहले कंडीशन में x कोऑर्डिनेट में राम बैठा था तो x हो गया, लेकिन यहाँ पर राम x में बैठा है, y में नहीं बैठा है, इसलिए y इसका 0 हो गया। राम यहाँ पर बैठेगा, मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ना तो x 0 होगा राम का, ना तो y 0, क्योंकि यहाँ पर यदि हमको पहुँचना है तो हमें x एक्सिस में चलना पड़ेगा। मान लेते x एक्सिस में 5 चल गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक पहुँचना है तो x में चले गया, y में भी चलना पड़ेगा, y में चल गया मैं 3, तो यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर हमारा x कितना है? x में मैंने 5 चला, और y यानी ऊपर की ओर, y में कितना चला? देखिए y में मैं 3 चला, ये ना y, ये 3 है y का, तो ये भी कितना है? 3। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पर x 5 और y 3 है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सर्कल की तरफ। ध्यान दिए, यूनिट सर्कल यानी कि सर्कल का रेडियस सेंटर से 1 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? ये हमारे पास x एक्सिस है। तो x एक्सिस है, तो x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? 1 है।
यानी कि x का रेडियस कितना है 1 आ गया। अब y में है क्या ये, नहीं, तो y कितना है 0। अब ऊपर चले जाओ यानी कि y डायरेक्शन में, तो देखिए ये y का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है, और रेडियस कितना है हमारा 1। तो यहाँ ऊपर वाला y हमारा 1 है, और यहाँ पर x की बात नहीं हो रही है, x हमारा क्या है 0 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 हो गया। अब इधर आ जाएंगे यानी कि हम ओरिजिन से निगेटिव x में आ गए। निगेटिव x में कितना चल रहे हैं हम लोग, रेडियस के इतना चलेंगे, तो रेडियस कितना इधर 1 है, और निगेटिव में आए हैं तो रेडियस हमारा हो गया -1। और हम पहले x को लिखेंगे तो हमारा x वाला हो गया -x, और यहाँ पर y वाला चीज़ है ही नहीं, तो y का ऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इधर आएंगे यानी कि हम ओरिजिन से निगेटिव y की तरफ आएंगे, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है, और रेडियस कितने यहाँ पर 1, और हम निगेटिव y में आए हैं इसलिए y का वैल्यू हो गया -1। और हम y की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, x की बात नहीं कर रहे हैं, तो x हो गया हमारा 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान देना, यूनिट सर्कल में ना हम साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे समझना। देखो यूनिट सर्कल में देखिए हम ना जब आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट मिलते हैं, x = r साइन थीटा होता है, और y = होता है x = r cos थीटा, और y = होता है r साइन थीटा। जब हम पढ़ेंगे आगे पोलर कोऑर्डिनेट तो ऐसा वहाँ पे देखने को मिलेगा। पोलर कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो x की वैल्यू r cos थीटा की इक्वल होती है, और y की वैल्यू r sin थीटा की इक्वल होती है। और हमें मालूम है यूनिट सर्कल में रेडियस की वैल्यू 1 है, तो r की एक जगह मैं 1 रख दूंगा तो x = cos थीटा मिलेगा। यहाँ पर भी रेडियस 1 होगा तो y = क्या मिलेगा हमें sin थीटा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ये पहला वाला जो 1 है ये हमारा क्या है cos थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। y की वैल्यू कितनी है sin थीटा, और ये हमारे पास क्या है साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात, समझ पाए। तो ये वाला भी हमारा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब समझना, देखो मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां कितना है 0। मैं पहले साइन की बात करूँ, किसकी बात करूँगा पहले साइन की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सारा चीज़, साइन यहीं पे लिख देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है कि नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। हमारे पास यहाँ एंगल कितना डिग्री बना है, यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर एंगल कितना बना है 0 डिग्री का, तभी ना साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ध्यान दो, मैं पूरा साइन की बात करूँ, मतलब सेकंड वाला ये। अब देखो 0 अगर मैं ऐसे घुमाते आऊँ ऐसे, तो 0 से ऐसे घुमाते हुए आऊँगा तो कितने पर आ गया वापस 2 पाई, कितना पाई 2 पाई, तो मैं आगे कितना आ गया 2 पाई। फिर ऐसे घूमते 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 आऊँगा, कितना पाई 4 पाई होगा। अब 4 पाई से घूमते 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 वापस यहीं पे आ गया, कितना पाई 6 पाई। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी कि 2n पाई क्या होगा ये, n की वैल्यू तुम 0 रख दो, क्या रख दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें 0 मिल जाएगा। n की वैल्यू तुम 1 रखो तो क्या मिलेगा 2 पाई, n की वैल्यू तुम 2 रखो, 2 2 जा 4 तो 4 पाई, n की वैल्यू तुम 3 रखो, 3 2 जा 6 पाई, और आगे और करेंगे सर्कल में और आगे यहीं तक आएंगे तो 8 पाई होगा, 8 पाई होगा ना। n की वैल्यू 4 रखो तो कितना 8 पाई, ऐसे मिलते जाएगा तो कंटिन्यू लिख के 2n पाई लिख दिया मैं। और बताओ यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया साइन 2 पाई भी कितना होगा, साइन 4 पाई भी कितना होगा 0, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ऐसे लिखे हम लोग।
0 हो गया इधर। अब ध्यान देना, अब इधर आ जाओ। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना चले, यहाँ से यहाँ तक पाई, कितना चले पाई चले। यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। समझ पर, मुझे यहाँ तक चाहिए, बस यहाँ से यहाँ तक गया मैं, तो ये पाई। अब वापस यहीं पर और कब आऊँगा, जब ये 2 पाई और ये 3 पाई। वापस यहीं पर और कब आऊँगा 4 पाई 5 पाई। और वापस कब आऊँगा यहाँ पर 6 पाई, कितना पाई 7 पाई। आगे कंटिन्यू 2n+1 पाई, कंटिन्यू चलेंगे तो ऐसे मिलेगा। n की वैल्यू तुम 0 रखो, क्या रखो 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, हमें क्या पाई मिलेगा। n की वैल्यू तुम 1 रखो तो 2 1 जा 2 + 1 3 पाई। 2 रखोगे 2 2 जा 4 + 1 5 पाई। 3 रखो 3 2 जा 6 + 1 7 पाई। हो गया ऐसे कंटिन्यू, समझ गए। आप ध्यान समझना, ठीक है। साइन पर पहले फोकस करो, किस पर पहले फोकस करो, साइन पर। अगर मैं साइन की बात करूंगा तो यहां पर साइन 0 कितना हो गया 0, क्योंकि यहां पर देखो ना, यहां पर साइन की वैल्यू क्या है 0 है। मतलब यहां पर जब कोई भी एंगल लेंगे साइन में तो 0 मिलते रहेगा, मिलेगा 0 पर 0। वापस घूम के यहीं पर तो तुम आओगे साइन में, यानी कि 2 पाई पर आओगे तो साइन 2 पाई भी कितना होगा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साइन 4 पाई भी क्या मिलेगा 0। साइन 6 पाई भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ तुम, इस साइड ऐसे, यानी कि कितना पाई में। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है यहां पर, बोलो साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0 है कि नहीं है, बोलो। ये कॉस वाला है और ये साइन वाला, ये कॉस वाला और ये साइन वाला। तो हम यहां से घूमना चालू करेंगे ना, ये यहां से, तो ऐसे आओगे तो ये हमारा पाई हो गया, क्या हो गया पाई। और मैं साइन की बात कर रहा हूं तो साइन पाई 0, फिर वापस यहीं पर और आना घूम के, तो कितना घूमोगे 3 पाई। तो साइन 3 पाई भी होगा कि नहीं होगा। साइन 5 पाई भी 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब समझना, ओवरऑल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, साइन n पाई इक्वल टू 0, और n इक्वल टू क्या लिखो इंटीजर, क्या लिखो इंटीजर लिखो, क्या लिखो इंटीजर। यानी कि n की वैल्यू तुम क्या रखो, माइनस से लेकर कहाँ, माइनस भी रख सकते हो। जैसे मैं माइनस ऐसे चालू कर, मैं माइनस रख सकता हूँ -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। n हमारा इंटीजर माइनस से होते हुए 0 से होती हुए प्लस तक जाता है। अब ध्यान समझना, तुम n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, क्या रखो यहाँ पर 0, तो साइन 0 मिला है कि नहीं मिला है। n के लिए तुम 1 रखो, साइन पाई 0, n के लिए तुम 2 रखो, साइन 2 पाई 0, 3 रखो, साइन 3 पाई 0। देखो ना तुम 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई 11 पाई, पूरा चलते रहेगा। और सब में 0 है कि नहीं है साइन 0, फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, सब में क्या है साइन 0 है। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब तुम निगेटिव भी लोगे फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम पढ़ते हैं ना ऐसे, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन -90 की वैल्यू क्या होगी -1 होगा कि नहीं होगा। साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर हो जाएगा
तो ऐसे मिलेगा माइनस साइन 90, ये माइनस और साइन 91 होगा। तो ये पॉजिटिव में हम लोग अभी 0 1 2 3 रखे थे, अब निगेटिव में भी रखेंगे फिर भी क्या मिलेगी 0। तो n के जगह -1 रखो, क्या रखो -1, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस पाई, होगा कि नहीं होगा, साइन माइनस पाई भी 0 होगा कि नहीं होगा। जब साइन पाई 0 होता है तो माइनस पाई भी क्या होगा 0 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर साइन -3 पाई आ गया फिर भी क्या होगा, क्या होगा, ये 0 होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे ये रिजल्ट निकल गया कि साइन n पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 0, यानी कि n की वैल्यू 0 से चालू होगा, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन -4 पाई 0। समझ पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अगर पाई के मल्टीपल में कोई भी चीज आ गया, पाई के मल्टीपल में यानी कि कोई इंटीजर आ गया तो उसकी वैल्यू 0। अब डायरेक्ट जब भी हमें कहीं भी मिल रहा है, साइन 5 पाई मिल गया, कुछ सोचने से डायरेक्ट क्या मार दो 0, साइन -100 पाई क्या लगा दो 0 लगा दो, ठीक है। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा कॉस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, देखो आप कॉस की वैल्यू यहां पर कितनी है, कितनी है 1, कॉस की वैल्यू कितनी है 1। अब कॉस 1 कितने पर आता है, कितने पर, कॉस 0 1, तो कॉस 0 1 हुआ। अब यहां से वापस आऊंगा ऐसे तो कितना घुमा 2 पाई, तो कॉस 2 पाई 1 होगा कि नहीं होगा, कॉस 4 पाई 1। देखो हम पहले साइन की बात किए थे, अब किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर दोनों का एंगल सेम ही तो होगा ना, यहां पर 0 होगा। एक बार और आओगे तुम साइन के लिए आओ चाहे कॉस, किसी के लिए भी यहां पर आओगे तुम तो एक 0, फिर एक बार आओगे तो 2 पाई, फिर एक बार आओगे तो 4 पाई, एक बार और आओगे 6 पाई, होगा ना किसी के लिए। मैं साइन की बात कर चुका, अब कॉस पर देखूंगा तो कॉस की वैल्यू यहां पर 1 है, यानी कि कॉस की वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 कितना होता है 1, 0 1, ये 0 डिग्री है कि नहीं है। वापस आ गए तो 2 पाई रेडियन, तो कॉस 2 पाई रेडियन भी 1, यहीं पर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। वापस कॉस 4 पाई भी, कॉस 4 पाई भी 1 होगा कि नहीं होगा। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड कॉस की वैल्यू देखो क्या है -1 है, क्या है कॉस की वैल्यू क्या है -1, यानी कि यहां से यहां तक कितना है पाई है, 3 पाई है, 5 पाई 7 पाई है, तो कॉस पाई कितना होगा -1 होगा, कॉस 5 पाई भी कितना होगा -1, कॉस 7 पाई भी कितना होगा -1, कॉस 7 पाई भी कितना होगा -1। साइन कोई दिक्कत है यहां तक। अब ओवरऑल कैसे लिखेंगे, ध्यान समझ, ओवरऑल लिखेंगे देखो, कॉस n पाई इक्वल टू होता है 1 जब n हमारा होता है इवन नंबर, क्या होगा, तुम यहां पर देख रहे हो n यहां पर इवन नंबर है, इवन नंबर कहां चालू होता है पता तुमको 0 से, कहां से 0 हमारा इवन नंबर है, याद रखना 0, 2, 4, 6 ये हमारा इवन नंबर है। तो n इवन होगा, n के लिए तुम 0 रखोगे तो cos 0 1, इस साइड सब इवन नंबर है कि नहीं, देखो 0 2 4 6 सब इवन है, और इवन पर हमें cos की वैल्यू कितनी मिली है 1। 2 रखोगे cos 2 पाई भी 1, 4 रखोगे cos 4 पाई भी 1। अब इस साइड तुम देख पा रहे हो सारे ऑड नंबर है कि नहीं, देखो 1 3 5 7 सब क्या है ऑड, यानी कि cos n पाई की वैल्यू हमें कितना मिलता है-1, लेकिन कब, जब हमारे पास n क्या होता है
ऑड नंबर यानी कि n की वैल्यू, ऑड नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 1 3 5 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर है। यानी कि cos 3 पाई माइनस 1, cos 5 पाई माइनस 1, cos पाई माइनस 1, पाई यानी कि सिंगल पाई, तो 1 ऑड है। क्लियर है यहाँ पर? देखो जब हम साइन की बात किए तो साइन में हम सिर्फ साइन n पाई की वैल्यू सिर्फ हम क्या लिखे थे? 0 लिखे थे। और यहाँ पर n क्या लिखे थे? इंटीजर नंबर। क्या लिखे थे? क्योंकि साइन में इधर भी 0 है, देखो है, और साइन में इधर भी 0 है, तो साइन में 2 कंडीशन बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो साइन इधर भी देखो फिर भी 0, इधर भी देखो फिर भी 0, यानी कि n की वैल्यू साइन में क्या था? इंटीजर। क्या था? इंटीजर। तुम अगर 1 रखो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो, चाहे माइनस में। देखो इवन नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि निगेटिव में नहीं आएगा, समझो। यहाँ पर -2 भी होगा, -4 भी होगा और निगेटिव में भी होगा ना। निगेटिव में आ गया तो इवन नंबर है क्या? है। निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, इवन यानी कि क्या? 2 4 6 आना चाहिए। इसको बोलेंगे निगेटिव इवन नंबर। निगेटिव, अब इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इवन नंबर। समझ पा रहे हो? cos -4 पाई क्या होगा? 1, cos -10 पाई 1। बस अपन को इवन नंबर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम इस रीजन की बात कर चुके हैं, यानी कि जो x एक्सिस था इसमें हमारा पहले वाले cos थीटा को इंडिकेट करता था, सेकंड वाला sin थीटा को इंडिकेट करता था। इसको हम अच्छे से पढ़ लिए। देखो इधर cos थीटा का हम 2 कंडीशन बनाए थे, क्योंकि पॉजिटिव x में cos थीटा की वैल्यू 1 मिलती थी और इधर निगेटिव x एक्सिस में cos की वैल्यू यहाँ पर -1 मिलती थी, इसलिए 2 कंडीशन बनाए थे, इवन और ऑड वाला। साइन में x एक्सिस में 0 मिलता था और साइन की निगेटिव x एक्सिस में 0 मिलता था, इसलिए साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n इज एनी इंटीजर नंबर। अब हम ऊपर वाला y एक्सिस के लिए केस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पहला वाला हमारा cos होता है और सेकेंड वाला क्या होता है हमारे पास? साइन। पहले वाला cos, सेकंड वाला साइन। तो यहाँ पर cos के लिए एक कंडीशन बनेगी। देखो cos यहाँ पर भी 0 है और cos यहाँ पर भी 0 है, लेकिन साइन के लिए 2 कंडीशन बनाना पड़ेगा। साइन यहाँ पर 1 है और साइन यहाँ पर y एक्सिस में -1 है। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो यहां से यहां तक कितना है? देखो यहां इस रीजन की बात करें ना, कितना ये पाई बाई, कितना ये π/2 है, ठीक है, π/2। फिर ये 2π/2, 3π/2, 4π/2 और वापस कितना बार घूमोगे तुम? 5π/2। नहीं समझे? तुम्हें यहाँ तुम 0 से स्टार्ट किए, ये कितना? π/2। अब यहीं पे तुमको और वापस आना है, कितना बार घूमोगे? π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 हुआ। फिर 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखो तुम लोग, इसमें हम π/2 में 4 जोड़ दो, π/2 में 4 जोड़ दो। इसमें 4 जोड़ूंगा तो 4 जोड़ दो, तो 4π/2 प्लस 1π/2 5π/2। 5π/2 में फिर 4π/2 जोड़ो तो 5π/2 प्लस 4π/2 9π/2। आगे इसमें फिर 4π/2 कितना मिलेगा? 9 10 11 12 13, कितना मिलेगा? 13π/2 मिलते जाएगा कि नहीं मिलते जाएगा? तो याद हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? +4। ठीक। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1π/2 से। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, बोलो 1π/2 से स्टार्ट हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब इस रीजन की बात करेंगे। इस रीजन यानी कि 90 डिग्री, 180 और ये 270, कितना है यहाँ पर? 270 यानी कि 3π/2, 0 9π/2, ये पाई और ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री।
अब यहीं पे वापस हमको आना है 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, कितना है 7π/2 हुआ, 8π/2, 9π/2, 10π/2, 11π/2, कितना मिला 11π/2। यहाँ पर भी वही ट्रिक है, सब में 4π/2 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो 4। देखो 3π/2 में 4 जोड़े 7 मिला, 7 में 4 जोड़े 11 मिला, 11 में 4 जोड़ोगे कितना मिलेगा 15, तो 4 जोड़ते जाओ। यहाँ पर ट्रिक क्या बना, +4 ऐड करो, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, कहाँ से 3 ना, नीचे में तो आएगा पता है, ठीक। तो 1 से स्टार्ट होगा 1π/2 से, तो फिर भी 4 जोड़ो, और 3π/2 स्टार्ट होगा, फिर भी क्या जोड़ो 4 जोड़ो। याद रखना 3π/2 स्टार्ट हुआ ना, इसमें जोड़ते जाना। अब ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, कॉस की वैल्यू 0 है, पहला एंगल क्या है π/2, तो देखो कॉस π/2 क्या मिला 0 हुआ, कॉस की वैल्यू 0 है। अब कॉस की वैल्यू 0 कौन से एंगल पर है π/2, और 5π/2 पर भी 0 मिलेगा, यहीं पर मिलेंगे ना सारे एंगल, तो बार बार रिपीट होगे। 9π/2 भी 0, तो cos π/2 0, cos 5π/2 भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, cos 9π/2 भी कितना मिलेगा 0। तो ये भी कंटिन्यू चलता है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, दो गैप में है ना, है ना, दो गैप में अल्टरनेट। यहाँ पर देखो cos 3π/2 भी कितना मिलेगा, देखो cos यहाँ पर भी 0 है, कौन से एंगल पर 3π/2, ये सारे एंगल यहीं पे हैं, ये सारे एंगल यही वाला एंगल है, यहाँ से यहाँ तक रिपीटेड वाले, ठीक है। cos 7π/2 भी क्या मिलेगा 0। अब ओवरऑल कैसे मर्ज करेंगे, ध्यान देना इसको, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 2n + 1π/2 = 0, वेयर n = इंटीजर नंबर, n = कौन सा नंबर इंटीजर नंबर, समझ गए। इंटीजर यानी कुछ भी रखो, इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस कुछ भी रखो, ठीक है। तुम n की जगह क्या रखो 0 रख दो, 0 भी इंटीजर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं, 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0, तो cos π/2 0 हुआ। n की जगह तुम 1 रख दो, तो 2 + 1 3, cos 3π/2 कितना मिला 0। n की वैल्यू तुम रख दो 5 रख दो, तो 5 2 जा 10 + 1 11π/2 भी क्या मिलेगा 0। n की वैल्यू तुम कोई इंटीजर नंबर रख दो, सब में क्या मिलेगा, और इसके लिए एक ही कंडीशन बनने चाहिए, क्योंकि इन सारे एंगल पर भी 0 और नीचे के सारे एंगल पर भी 0 है कि नहीं। ऊपर के y एक्सिस, नीचे के -y एक्सिस में cos क्या देगा 0। n की वैल्यू तुम -2 रख दो, क्या रख दो इंटीजर है रख दो, तो 2 2 जा 4, लेकिन -4 + 1 -3π/2 हो गया, फिर भी क्या मिलेगा हमें वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि cos जो होता है माइनस को खा जाता है, cos - cos थीटा होता है ना, ऐसे ही cos - थीटा क्या होता है cos थीटा, cos माइनस को खा जाता है, ठीक है। कैसा भी लो तुम, 0 है तुम प्लस में लो एंगल तो माइनस में लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें 0 मिलेगा। 3π/2 का -3π/2 भी कर दूंगा तो वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमने cos के लिए तो कंडीशन बना लिया, हमेशा याद रखना cos 2n + 1π/2 की वैल्यू 0 होती है, कब, जब n हमारा क्या होता है इंटीजर। अब तुम समझ गए, तो π/2 कितना 0, cos 3π/2 0, cos π कितना होगा cos π -1 है कि नहीं,
कॉस पाई क्या होगा -1, अभी पढ़े थे हम लोग, कॉस n पाई इक्वल टू -1, n यदि ऑड है तो भाई यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड 2 to 2, इसको ध्यान दो, π/2 का मल्टीपल आ रहा है, लगभग क्या आ रहा है π/2 का मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल, लेकिन ये होगा तो ऐसा नहीं बोलेंगे 2 कट जाएगा, पाई वाला केस आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब चलो साइन के लिए कंडीशन बनाएंगे, सिंपल दिख रहा है, साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यानी कि साइन π/2, साइन π/2 1, ध्यान समझना, साइन 5/2, साइन 5π/2 भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा, साइन 9π/2 कितना मिलेगा, साइन 9π/2 भी कितना मिला हमें 1 मिला, आगे चलते रहेगा। अब समझो यहां पर एक कंडीशन काम कैसे कर, ध्यान देना, अगर साइन जो होगा, अगर हमारा साइन कहां से स्टार्ट होगा, साइन यदि कहां से स्टार्ट हो रहा है π/2 से, कहां से स्टार्ट हो रहा है π/2 से, हमें हमेशा 1 मिलेगा, और π/2 यानी कि 1π/2, और तुम इसमें कितना ऐड करना 4, फिर भी यही मिलते रहेगा, यस और नो। सबसे पहले देख लेना साइन π/2 से स्टार्ट हो रही है नहीं, यदि साइन 1π/2 स्टार्ट हो रहा है यानी कि 1, और ट्रिक है आगे का, बस इसमें 4 बस ऐड करना, कितना ऐड करना 4, π/2 में 4π/2 ऐड करो, ऐसे 4π/2 ऐड करना इसका मतलब, तो साइन 5π/2 कितना होगा 1 होगा, 5π/2 में फिर 4π/2 ऐड कर दो, तो साइन 9π/2 कितना मिला 1, आगे सिलसिला जारी रहेगा। बस याद तुमको ये रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये π/2 से, तब ये कंडीशन लगाना, ठीक है, हो गया। अब इसके लिए कंडीशन बनाएंगे, अब इधर देखो, साइन 3π/2 कितना -1 है ना, लिखो साइन 3π/2 कितना मिला -1, साइन में 7π/2, साइन में 7π/2 -1, तो यहां पर वही याद रखना, यदि हमारा π/2 कितने कहां से स्टार्ट हुआ है 3 से, कहां से, और इसमें क्या ऐड करो प्लस 4π/2 ऐड करो, तो क्या मिलेगा वही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे सिलसिला कंटिन्यू होते रहेगा। ऐसा है ना, साइन 3π/2, साइन 7π/2, साइन 11π/2 होगा कि नहीं होगा, 3 में हम 4 जोड़े हैं तो π/2 लगा दो 7 आएगा, है ना, यहाँ पे देखो 1, कंफ्यूजन तो नहीं हो, कभी भी साइन 5π/2 मिल गया, साइन 5/2, अब एक कंडीशन मान लो जैसे आ गया साइन 5π/2, तो तुम देखते ही समझ जाना ये 5 कब बना है, जब इसमें 1 में क्या जोड़े थे 4 जोड़े थे, 1 वाला कहाँ पर होता है इधर वाला, है ना, होता है कि नहीं होता है, कभी ऐसा मिल गया अचानक से साइन 15π/2 मिल गया, साइन 15π/2, अब क्या से सोचोगे 1 आएगा कि -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा ना, कहाँ से स्टार्ट हो 1 π/2, इधर देखो π/2 फिर 4 5 हो जाएगा, 5 फिर 9 10 11 12 14
इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो किस में मिलेगा, -1 वाले मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये कंडीशन है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब हम उस मोड पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ग्राफ बहुत आसान है, और ग्राफ एक बार समझ लोगे तो आगे का सब चीज़ आसान हो जाएगा।